हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम कहता हूँ। मैं पास्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे आदर और स्वागत में कहे गए इन शब्दों के लिए, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ चर्च के लिए, चर्च कमेटी के लिए, जिन्होंने इस पवित्र सप्ताह के विशेष समय में यह निर्णय लिया कि वचन बांटने के लिए मुझे बुलाए, और मैं इसे परमेश्वर की आज्ञा समझ करके आप लोगों के समक्ष आता हूँ। मैं पास साहब को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे का पूरा समय 6 दिन के लिए मुझे दे दिया है, और मैं अब आराम से आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन में से बात कर सकूँगा। तो आज का दिन जो है एक बड़ा खास दिन है, और इसे हम लोग खजूर का रविवार या पाम संडे ऐसा करके मनाते हैं। और मेरे जीवन का ये ऐसा पाम संडे है जो बेहद शांत प्रकार का है। मैं जब बहुत छोटा था, यानी कि स्कूल का या प्राइमरी का इतना छोटा था, तो क्रिसमस से भी ज़्यादा मज़ा मुझे इस पाम संडे में आया करता था, क्योंकि पाम संडे खास करके बच्चों का त्यौहार है। क्यों? क्योंकि जिस कलीसिया में मैं बड़ा हुआ, और उस कलीसिया में मेथोडिस्ट चर्च में ही इस त्यौहार को बड़े जोश से मनाया जाता। और 9 बजे के चर्च के लिए हम लोग 8 बजे के पहले चर्च के आंगन में जमा हो जाते थे, और चर्च के आंगन में हम लोगों के जो बड़े भैया लोग रहते थे वो न जाने कौन से जंगल से जाकर खूब सारी खजूर की डालियां लाते थे, और हमारे पास की छोटी डालियां हम छुपा देते थे ताकि वो बड़ी वाली डाली मिल जाए। और फिर वो बड़ी डालियां सबके पास में होती, और सारे चर्च के बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते, जुलूस में खड़े हो जाते, और फिर चर्च से निकल करके शहर का चक्कर लगाते। पुराने लोग जानते हैं कि उस चर्च से निकल करके पीछे उर्सुला स्कूल के सामने, और फिर आकाशवाणी चौक, और वहाँ से रिजर्व बैंक चौक, और 1840 चर्च का चौक, फिर वहाँ से ऑल सेंट्स कैथेड्रल, और फिर CK नायडू स्क्वायर से होते एक लंबा चक्कर, और पूरे शहर में नारे लगाए जाते, और हम लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से गाते, और हम लोगों के गले नहीं बैठते थे चिल्लाने के बाद भी। मैं परमेश्वर पिता को उन संडे स्कूल टीचर्स के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये सारी बातें हम लोगों के हृदय में उन दिनों से भरी है कि हम परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम शहर की सड़कों पर और चौकों पर भी ले सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मज़ा तब आता जब हम लोग चर्च के अंदर प्रवेश करते थे। और जब हम लोग चर्च के अंदर प्रवेश करते थे, पासवान वहाँ सामने पहुँच जाते थे जल्दी से, और हमसे कहते थे कि जब मैं कहूँगा तब अंदर आना। और हम लोग रास्ता ही देखते रहते थे दरवाजे से खड़े होकर कि पास्टर अब अनाउंस करेंगे, और तब वे कलीसिया को पहले खड़ी करवाते थे, और उसके बाद एक खास गाना होता था, हज़ारों बच्चे खड़े हैं खुदा के तख्त के पास, मोहब्बत से वे भरे हैं और पाते खुश मिरास। और जैसी कलीसिया ये गीत गाती, तब हम चीफ गेस्ट लोगों की एंट्री होती, और हम लोग खजूर की डालियां लेकर के, अच्छा अभी तक तो सड़कों पे थे तो हिला हिला कर, लेकिन चर्च में आने के बाद छड़ी हिलाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जहाँ कहीं वो डोलती है तो टुंच जाती है। हमें तो ये आनंद लग रहा था, पर शायद चर्च के भीतर खजूर की डालियाँ मुझे याद दिलाया करती थी कि इसमें भी कुछ कांटे हैं, कुछ गंभीरता है। परमेश्वर इस जोश और नाचने और गाने की आवाज़ के बीच में कहीं चाहता है कि थोड़ा सा ध्यान दो, और फिर हम गाना गाते हुए सामने आते और सब लोगों को देखते, और बेहद आनंद का दिन होता। पासबान के द्वारा जो उस दिन का संदेश होता, हम लोग वहीं सामने बैठ कर के सुना करते, और जब घर भी आते थे तो उसी डाली के साथ बहुत देर तक, सूखते तक खेलते रहते थे। आज वैसा कोई दृश्य नज़र नहीं आ रहा। आज मुझको बच्चे नज़र नहीं आ रहे। आज चर्च सुनसान पड़ा है। आज सड़कों पर कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के लिए होसाना शब्द पुकारने वालों की आज पता नहीं क्यों कमी हो गई है। दोष कोरोना को मत दीजिएगा, दोष मेरा और आपका है।
हम फीके पड़ गए हैं। आज हम लोगों के घुटने कमजोर पड़ गए हैं। इबादत में हम लोगों की हाथ ऐसे उठने से कांपते, हम आराम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज के दिन आपको उस भीड़ में लेकर के जाना चाहता हूं जहां पर प्रभु यीशु एक संदेश लेकर के आ रहे हैं और सारी भीड़ कुछ और समझ रही है। सारी भीड़ कुछ और समझ रही है और प्रभु यीशु कुछ और समझाना चाह रहे हैं। और आज के इस संदेश के लिए मैंने जो शीर्षक दिया है वो है वेलकम द लिबरेटर, यानी कि हमारे छुड़ाने वाले का आओ हम स्वागत करें, हमारे बचाने वाले का आओ हम स्वागत करें। आप कहेंगे भीड़ भी तो यही कर रही थी। जब वे होसाना चिल्ला रहे थे तब वास्तव में क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे, हे प्रभु हमें बचा। वे जान रहे थे कि हमारा बचाने वाला पास आ रहा है, हमारा बचाने वाला हमारे देश में आ रहा, हमारे वतन में आ रहा, हमारे नगर में आ रहा है। और इसीलिए वे पुकार करके जोर जोर से कह रहे थे, होसाना होसाना। लेकिन उनका होसाना कुछ और के लिए था और बचाने वाला कुछ और के लिए आ रहा था। आज मैं आप लोगों के सामने 7 मुख्य बातें रख रहा हूं और यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु हमें वास्तव में कैसे छुड़ाने के लिए आए। तो ये 7 एंगल जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि प्रभु यीशु जिसके लिए हमने होसाना पुकारा वो वास्तव में हमें कौन से बंधन से छुड़ाने के लिए आया था। प्रभु यीशु ने एक बार यह कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने ये वचन यूहन्ना में से पढ़ा है और यूहन्ना में से ही आप जानते हैं कि सत्य कौन है। लोगों ने भी यीशु से यही पूछा था, सत्य क्या है या सत्य कौन है? और प्रभु यीशु ने उस समय स्पष्ट बताया था कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सत्य भी वही है। और फिर आगे के वचन में इस प्रकार से लिखा है, 36वां वचन, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब लोग वहां पूछने लगे, तो क्या हम बंधन में हैं? लोगों को लग रहा था हम लोग तो बड़े आजाद हैं, हम लोग बड़े छुड़ाए हुए हैं, लेकिन यीशु उनसे कह रहा है तुम बंधन में हो और मैं तुमको छुड़ाऊंगा। और आज यही यीशु उन्हें स्वतंत्र करने के लिए आया है। जकरिया की पुस्तक के जो 9वें अध्याय को हमने पढ़ा उसमें बेहद स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रभु यीशु उस नगर में प्रवेश करेगा, यानी बचाने वाला प्रवेश करेगा, शांति का राजा प्रवेश करेगा और उसकी पहचान ये होगी कि गधे पर लिखा है वरन गधे के बच्चे पर बैठ करके वो आने वाला है। अर्थात परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें बड़ी स्पष्ट तरीके से दी गई है। लेकिन आज बाइबल कह रही है कि उसके चेलों ने भी इन बातों से उसको न जाना, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, यानी कि उसके मरने के बाद, यानी कि उसके जी उठने के बाद, यानी कि उसके उठा लिए जाने के बाद, यानी कि जब पवित्र आत्मा मिला और सारी बातें याद दिलाया, तब यानी बेशक हम लोग एक बंधन में थे जिसके कारण कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 28वें वचन से हमने पढ़ना शुरू किया। 28वां वचन कहता है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। प्रभु यीशु एक अगुआ है, एक लीडर है और हमेशा आगे चलता है। और आगे चल के हमको बाद में दिखता है कि भीड़ उसके आगे और पीछे दोनों तरफ हो गई थी, लेकिन आज यरूशलेम की तरफ जब जा रहा है तो उनके आगे आगे चला। लेकिन मैं एक शब्द की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ये बातें कहकर। प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये वाली बातें बोलने के बाद,
मतलब यह बातें जो है ये बेहद आवश्यक बातें हैं, ये जरूरी बातें हैं, और इनको कहने के बाद ही वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। तो ये कौन सी बातें हैं? अगर मैं 11वें वचन में आपको लेकर के चलूं, 19वें अध्याय के, वहां लिखा है, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसीलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। कहने का मतलब यह दृष्टांत बेहद जरूरी था बताने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, इसलिए पहले कि लोग खजूर की डालियां लेकर के उसका स्वागत करें, वो जान गए अब मैं यरूशलेम के करीब आ गया हूं, और इसीलिए उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। और आप जानते हैं कि यह दृष्टांत न्याय का दृष्टांत है। लेकिन इस 11वें वचन को भी अगर मैं पढ़ता हूं तो उसने यरूशलेम के निकट आने के भी पहले लिखा है, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने दृष्टांत कहा। मतलब ये दृष्टांत को बताने का कारण सिर्फ इतना नहीं है कि वो यरूशलेम के पास में आ गया, लेकिन इन बातों को जब वे सुन रहे थे, कहने का मतलब थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मतलब 19वें अध्याय के पहले 10 वचन में अगर मैं देखूं तो वहां पर यरीहो में प्रवेश करके जब जा रहा था तो जक्कई वाली घटना है। इसका मतलब यह हुआ यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले एक दृष्टांत बताना जरूरी था, और इस दृष्टांत के पहले एक घटना का होना बहुत जरूरी था। और 19वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो उसका स्टेशन नहीं था, यरीहो से होकर के उसको सिर्फ आगे बढ़ना था। उसका ध्यान अभी भी यरूशलेम की तरफ है। वो जब यरीहो में प्रवेश करने पर ही था। मैं एक वचन और पीछे ले चलता हूं आपको, और 18वें अध्याय के 31वें वचन को देखिए, कितना स्पष्ट बोलता है। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर के उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। प्रभु यीशु के पास में, प्रभु यीशु की आंखों में वो निशाना दिख रहा था। पौलुस के शब्दों में हम जानते हैं, 3 अध्याय 14वें वचन में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। उसने ये बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख लिया कि लगातार वो एक ही दिशा में देख रहा था, और वो था यरूशलेम। और यरूशलेम में भी वो स्थान देख रहा था जो गोलगथा कहलाता है, और उसमें भी वो स्थान देख रहा था जो क्रूस है। अपना लक्ष्य देख रहा था। लोग नहीं देख रहे हैं इस क्रूस को, शिष्य नहीं देख रहे इस क्रूस को, इसलिए प्रभु यीशु को बहुत स्पष्ट बताना पड़ा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। इशारा पुराने नियम की पुस्तकों से था। व्यवस्था की पुस्तकें और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणियां दी गई हैं, विशेष करके मेरे को लगता है यशायाह नबी ने प्रभु यीशु के अंतिम सप्ताह को लेकर के जिन बातों का वर्णन बड़े क्लियरली किया हुआ है, वो ही सब बातों के बारे में कह रहा है। देखो भविष्यवक्ताओं ने मेरे विषय में जो बातें लिखी थी वे सब पूरी होने वाली हैं। वह अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा, उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे, वह 3रे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु जिस स्वागत करने वाली भीड़ में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? प्रभु यीशु बड़े आनंदित होके कि लोग मेरे को कंधों पे बैठा रहे हैं? प्रभु यीशु अपना लक्ष्य जानते हैं, और अगले 6 दिन में उनके साथ क्या होने वाला है बहुत अच्छे से मालूम है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन की उन बातों को पहले से परमेश्वर से भी पूछ रखा, जान रखा, कैसे जीना है जान रखा, किस समय होना है जान रखा, और अब जब उसका समय आ गया है तब वो आगे बढ़ता है। अब चेलों को स्पष्ट बता दिया उसने, लेकिन वचन में मालूम है क्या लिखा है? पर उन्होंने यानी चेलों ने इन बातों में से कोई बात ना समझी। यीशु ने कहा सब बातें पूरी होगी, चेलों ने कोई बात को नहीं समझा, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में नहीं आया। बंधन, कोई बता रहा है तो समझ में नहीं आता है, कोई समझा रहा है तो समझ में नहीं आता है, कोई स्पष्ट बोल रहा है तो भी समझ में नहीं आता। बंधन।
सालों साल हम लोग चर्च में रह करके आज भी जब बाइबल पढ़ते हैं तो लगता है आए पहली बार पढ़ रहे हैं। बाइबल में से न जाने कितनी सारी बातें ऐसी होती हैं जो पहली बार पढ़ते हैं। बंधन, मेरे मित्रों, आज उस दिन को आखिरी दिन समझ लीजिए। प्रभु यीशु आज भी जीवित है। उस दिन प्रवेश किए थे यरूशलेम में, आज अपने जीवन में बुला लीजिए, आज अपने परिवार में बुला लीजिए, आज अपनी कलीसिया में बुला लीजिए। वो इन सारे बंधनों को छोड़कर आपको आजाद करना चाहता। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। शब्द की तरफ गौर करना, और उसको स्ट्रेसफुली ये बोला है, फिर से वापस दासत्व के जुए में फिर मत जाना। तो मेरे मित्रों, आज परमेश्वर यह वचन अगर मेरे मुंह के द्वारा हमारे लिए कह रहा है तो इसको भी गवाही के रूप में लेगा कि देखो मैंने तुमको एक और मौका दिया, कि मैं आज तुमको छुड़ाने के लिए आया हूं, आज तेरे बंधन से तुझको छुड़ाने के लिए आया हूं, चाहे तू किसी प्रकार के बंधन में क्यों ना रहे। और इसीलिए मैं आज वो 7 बंधन को आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले ये जो बातें कही, एक दृष्टांत कहा, उसके पहले एक चुंगी लेने वाले के साथ में रहा, और उससे पहले प्रवेश करने के पहले बता भी दिया हम यरीहो नहीं, हम यरूशलेम जा रहे हैं और वहां क्या होगा। लेकिन शिष्यों ने कोई बात नहीं समझी। इसके बाद में एक घटना घटती है और वहां लिखा हुआ है लूका के 18वें अध्याय में कि अंधे को दृष्टिदान मिलता है। अब मैं ये वाले भाग को भी लेना चाहता हूं क्योंकि आज की घटना से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये हमारा पहला बंधन है। हमारे कान हैं पर हम सुन नहीं रहे हैं, और हमारी आंखें होते हुए भी हम देख नहीं रहे हैं। यीशु ने स्पष्ट बता दिया, कानों ने सुन लिया, समझ में नहीं आया। आंखें देख रही हैं पर कुछ सूझ नहीं रहा। इसीलिए इस स्थान और यरूशलेम के यरीहो के नगर के गेट के भी पहले जो रास्ता है, वहां परमेश्वर की योजना के तहत अंधे बैठे हैं। प्रभु यीशु बात करता है मेरे मित्रों, इसी तरीके से बात करता है। जब बोल के नहीं समझा तो प्रभु ने समझा मैं अब तुमको प्रैक्टिकल लेसन देता हूं। अब वो यरीहो के निकट पहुंचा, 35वां वचन। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो वहां पर एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है। और उसने पूछा क्या हो रहा है। इस पर हम लोगों ने कुछ संडे पहले मैसेज सुने थे और जाना था कि ये अंधा जरूर था पर इसके कान इसने खुले रखा था। लोगों ने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है, और तब वो पुकारने लगता है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे डांटने लगे। इस अंधे को, इस अंधे भिखारी को डांटने लगे। क्यों? क्योंकि वो चिल्ला रहा था। कभी भिखारियों को डांटा है? मैंने देखा है चर्च के आंगन में भी डांटा गया है भिखारियों को, क्योंकि वो चर्च से बाहर निकलने वालों से भीख मांगने के लिए चर्च के आंगन में आ गए थे। प्रभु यीशु मसीह अगर वहां खड़े होंगे तो बताइए किसको डांटेंगे? उस भिखारी को जो चर्च के आंगन में बड़ी उम्मीद से आया है। मेरे और आपके पास में तो ऐसे भिखारियों को 4 पैसे देने से बढ़कर की आशीषें हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अंधे हैं, और हमको लग रहा है वो भीख मांगने वाला अंधा है। हम नहीं देख रहे उसको, और ये भी नहीं देख रहे कि मेरे साथ में कौन खड़ा है। मैं जिस यीशु के साथ में जाता हूं वो यीशु इस अंधे को दृष्टिदान दे सकता है, ये भी नहीं मालूम। उस अंधे को चुप करा रहे हैं। बंधन में है, बंधन में है। अब वो चुप इसलिए करा रहे थे क्योंकि इसने एक खास शब्द पुकारा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के 33 साल में आज तक किसी ने उसे दाऊद की संतान नहीं बोला।
और यही वो शब्द है जो लोगों ने आज सीख लिया है, और आज की दोपहर में जब यरूशलेम में प्रवेश करेंगे तो उस भीड़ ने जान लिया दाऊद की संतान है ये। थोड़ी देर में बताता हूं वो भी। तो अब एक अंधा पुकार रहा है, जो देखो आंखों वालों ने नहीं देखा, वो एक अंधे ने देखा, और वो अंधा पुकारता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम आंखें होते हुए नहीं देख रहे, लेकिन इस अंधे ने उसे जान लिया। ये शब्द की सच्चाई की अगर हम जाएंगे तो हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैं उतने डिटेल में आज नहीं लेके जा रहा हूं, पर पुराने नियम में खोजिएगा कि कहां पर यह टाइटल दिया गया है। मैं इतना बता देता हूं कि कहा गया था कि वो दाऊद होगा और दाऊद की गद्दी होगी, और वो दाऊद की गद्दी सनातन काल की होगी जो शांति को लेकर आता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्योंकि जिस समय यह भविष्यवाणी हुई थी, दाऊद मर चुका था, दाऊद के वंश में से खड़ा होगा, दाऊद की संतान जो शांति लेकर के आता है। और आज हम यही पुकार रहे हैं, शांति के राजकुमार को यरूशलेम में बुलाने की बात करते हैं। हम उन रस्मों के समान आज खजूर की डालियां ना उठाए, पर आज अपने बंधन से छूटने के लिए यीशु ने कहा, उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। लोग उसे डांट रहे थे, लोग उसे चुप करा रहे थे, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाने लगा और कह रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु खड़े हो गए, तब यीशु रुक गए, तो भीड़ भी रुक गई, और रुक करके उन्होंने बोला, उसे मेरे पास में लाओ। और जब वह निकट आता है, चिल्लाते हुए आ रहा है, हाँ, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुत दूर था, 50 कदम दूर, 100 कदम दूर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सब लोग सुन रहे हैं, दाऊद की संतान बोल रहा है, खबरदार तेरे को तो पत्थरवा करके मार डालेंगे। तेरे को मालूम भी है दाऊद की संतान कौन होता है, तू किसके लिए पुकार रहा है? क्योंकि भीड़ की नजर में अभी भी वो यीशु ही है। कौन सा यीशु? आपको मालूम है, आगे चल के पूछे कि लोग कौन है, यहां तक कि यरूशलेम में पहुंच गया और लोग बात कर रहे थे, गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु। लेकिन आज एक बंधन टूट सकता है। इस अंधे के मन से पता नहीं उसकी आत्मा ने क्या देखा और कहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु ने उसको बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? वो मैं शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्रभु यीशु ने इस डेजिग्नेशन को स्वीकार किया। यीशु ने बुला के उसको डांटा नहीं कि तू किसको पुकारता है, तू ये बाइबल के पवित्र वचन को अपनी जबान पे क्यों लाता है, नहीं बोला, परंतु बोला, तूने मुझको पुकारा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। अब भीड़ की समझ में आया कि इसको हम इस नाम से भी पुकार सकते हैं, दाऊद की संतान। और इस अंधे ने यीशु से कहा, हे प्रभु, बस इतना कि मैं देखने लगूं। और प्रभु जी थोड़े से उदास हो गए होंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि तूने तो इतनी बड़ी बातें बिना आंखों के देखी है, फिर भी तू चाहता है कि तेरे को आंखें मिल जाए। यीशु ने नहीं डांटा उसको, परंतु कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और अब सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। इनमें वो लोग भी हैं जो अभी तक गुस्सा हो रहे थे और डांट रहे थे, परंतु उन्होंने भी उस अंधे की आंखें खुलती हुई देखी और परमेश्वर की स्तुति की। मेरे मित्रों, इस भीड़ में दो प्रकार के अंधे हैं और प्रभु ने आज दोनों की आंखें खोली हैं। आप अपने आप को कहां देखते हैं? यदि आप इस प्रकार की बातों में हैं कि समझ में नहीं आता कि ये बातें किसके बारे में है, ये पुराना नियम क्या कहता है, ये भविष्यवाणियां क्या कहती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। पुराना नियम पढ़ो तो समझ में नहीं आता, नया नियम पढ़ो तो समझ में नहीं आता, दानियल पढ़ो तो समझ में नहीं आता, प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो समझ में नहीं आता। और इसीलिए हम दुआ करते हैं, हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं।
मेरे प्रियो, आज इस बंधन को तोड़िएगा और दाऊद के साथ मिलकर के यही प्रार्थना करें कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और परमेश्वर आपसे आज कहेगा कि तेरे विश्वास ने तुझको अच्छा किया है। आज हम लोग बेशक बेहद कठिन समय से जा रहे हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो डर डर के जी रहे हैं लोग, लेकिन अय्यूब के जीवन की तरफ आप अगर नजर करेंगे, उसने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने शरीर में इतना कष्ट उठाया, लेकिन उसके बाद में वो अपना मुंह खोल करके परमेश्वर की स्तुति करता है और कहता है, अब तक तो केवल कानों ने तेरा सुसमाचार सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझको देखती हैं। जब मैं इस कष्ट में से गुजरा तब मेरी आंखें खुल गई। आज जिस कष्ट से हम गुजर रहे हैं, क्या उसके कारण परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे? कठिन लगता है। अभी तक सिर्फ कानों से ही सुना था। प्रभु के आगमन के पहले ये सारी बातों का होना बेहद जरूरी है और होते रहेगी और होगी, ज्यादा होंगी, भयानक होने वाली है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी आशा है। धैर्य धरिए। प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, मैंने संसार को जीत लिया है। तो मेरे मित्रों, इस अंधेपन के बंधन से आज छूटना है। दूसरी बात, उस अंधे को देखने के बाद में आइए थोड़ा सा आगे चलते और वहां मिलता है, यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। जक्कई नाम का एक आदमी था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनवान था। यीशु को देखना चाहता था, भीड़ के कारण नहीं देख सका, नाटा था, दौड़ करके गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उस जगह पर पहुंचा, ऊपर दृष्टि करके उसका नाम लेकर के बुलाया, हे जक्कई, कम ऑन फास्ट, झट झट झट। वहां वो शब्द है झटपट, टाइम नहीं है, मेरे को यरूशलेम जाना है। प्रभु यीशु का ध्यान निरंतर अपने निशाने की तरफ था, लेकिन रास्ते में उसको एक भेड़ भी अगर मिल जाती है तो 99 को थोड़ा सा बाजू में रखता है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी एक भेड़ है, बचाने का है। और उस एक भेड़ को उसने नाम लेकर के पुकारा और उसकी भेड़ उसका स्वर पहचानती है और वो झटपट नीचे उतर करके आता है और यीशु उससे कहता है, तेरे घर में थोड़ी देर रहना चाहूंगा, तेरे जीवन में आना चाहता हूं, तेरे परिवार में आना चाहता हूं। और लिखा है, वो उतर करके आनंद से दौड़ते कूदते फांदते यीशु को अपने घर लेकर के गया। अंधी दुनिया ने क्या देखी? वो तो यानी कि यीशु एक पापी मनुष्य के घर में जाकर बैठा है। मेरे मित्रों, यहां पर 2 पापी हैं। पहले हमने 2 अंधे देखे थे, एक वो जिसको आंखों से नहीं दिख रहा था और एक वो जिनकी आंखें होते हुए भी नहीं देख रहे थे। यहां पर 2 पापी मनुष्य दिख रहे हैं, एक वो जो पेड़ पर बैठा था और एक वो जो यीशु के चारों तरफ चल रही थी। और यहां पर जब यीशु ने उसका नाम पुकार के उसके घर चला गया तो लोग कुड़कुड़ाने लगे, आपस में बुड़बुड़ाने लगे, क्रिटिसिज्म करने लगे और बोलने लगे, यीशु तो पापी के घर में गया है। लेकिन बड़ा प्यारा शब्द है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। प्रभु यीशु ने उस पापी को भी बचाया, क्योंकि हम जानते हैं यीशु उसके घर गए और उससे परमेश्वर के राज्य की बातें करी। बिल्कुल 6 दिन बाकी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, सारी बातें बताना है। और ऐसा प्यारा सरमन उसको सुनाया, परमेश्वर के राज्य की ऐसा भेद सुनाया कि जक्कई जैसा धनवान व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति बांट दिया और फिर उसके बाद में जिस जिसका उसने गलत तरीके से लिया था उसको भी उसने 4 गुना फेरने की भी बात कह दी। और फिर उसके बाद खड़ा होकर के सब लोगों के सामने इस प्रकार से स्वीकार भी कर लिया। अब वो बदल गया, एक जान बच गई, एक आत्मा बच गई, एक मन परिवर्तन हो गया। और बाकी भीड़ के लिए यीशु ने कहा, मैं पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया हूं, परंतु उनको बचाने के लिए आया हूं। मेरे मित्रों, आप अपने आप को कहां देखते हैं? कौन से पापियों में झुंड में देखते हैं? एक वो है जो अभी भी प्रभु यीशु से बहुत दूर है और सिर्फ देखना चाहते हैं, और दूसरा पापी वो है जो यीशु के साथ साथ चलते जा रहे हैं, दूसरों पे दोष लगाते फिरते हैं। दोनों को बचने की आवश्यकता है। आज प्रभु यीशु पापियों के इस बंधन को तोड़ने के लिए आए हैं।
अंधेपन को बंधन तोड़ने और पाप का बंधन तोड़ने के लिए आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास में पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। और इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, पहले से बता दिया, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इस क्षेत्र के भूगोल को थोड़ा सा बताता हूं। पूरब दिशा में यहां पर जैतून का पर्वत है और बैतनिय्याह और बैतफगे ऐसे करके 2 गांवों के बीच से एक रास्ता चला आ रहा है और वो पहाड़ी बड़ी ऊंची है और पहाड़ी के बाद में बड़ी लंबी ढलान है और बड़ी लंबी ढलान के बाद में एक तराई लंबी चौड़ी है और उसके बाद फिर एक और टेकड़ी, एक और पहाड़ी है और फिर वहां पर यरूशलेम है। अब प्रभु यीशु वहां से चल करके आ रहे हैं और वहां जाने का है और काफी लंबा अंतर है। और बैतनिय्याह के बाद और बैतफगे के पास में भी कुछ छोटे छोटे से गांव हैं, उसके बाद में तराई का एक गांव है और फिर उसके बाद में यरूशलेम की चढ़ाई है। अब होता क्या है, जब वे उस स्थान पर पहुंचे, अभी भी दूसरे वाले टेकड़ी पर ही हैं, तो अपने चेलों में से 2 को बुलाया, नाम नहीं लिखे हैं, 2 चेलों को बुलाया। प्रभु यीशु हमेशा 2-2 करके ही भेजते थे, क्योंकि एक अगर किसी कारण से गिर जाता है तो दूसरा उसे बचा लेता है। और 2 को कह करके भेजा, सामने के गांव में जाओ, मतलब वो यरूशलेम नहीं भेज रहा था, जिस स्थान में वे हैं वहां और यरूशलेम में प्रवेश करने के भी पहले, उस तराई में पहुंचने के भी पहले कुछ स्थान है, छोटे छोटे गांव हैं जहां पर उसने भेजा और उसने यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और तुम वहां से गधे को लेकर के आना, गधे के बच्चे को लेकर के आना। अब ये कहा किसको? डिसाइपल को। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमें डिसाइपल ऑफ गॉड बोलता है। हमें अच्छा लगता है जब हमको कोई परमेश्वर का दास बोलता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कलीसिया कहलाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ऐसे चेले हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि प्रभु यीशु कभी कभी हमको ऐसे काम दे देते हैं जो कुछ ठीक नहीं लगते हैं। यानी गधा, यानी कोई बड़ी सी बात बोलते कि हमारे लिए बग्घी लेकर के आ जाओ, हमारे लिए घोड़ा गाड़ी लेकर के आ जाओ, हमारे लिए बड़ी कार लेकर के आ जाओ तो समझ में आता है। लेकिन प्रभु यीशु ने काम भी सौंपा, भैया तो ऐसा दिया, बोले जा करके गधी को लेकर के आओ। ये कोई काम हुआ? प्रभु यीशु की आदत रही है कि वे हमेशा सिखाने वाली बातें, मैंने पहले भी कहा, प्रैक्टिकल लेसन्स दिया करते हैं। और यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, पुराना नियम भी पढ़ते हैं, तो मैंने पाया बाइबल में तो जब जब गधे का वर्णन आया तो परमेश्वर की महिमा हुई। मैं जवानों से भी खास करके कहना चाहूंगा, यदि आप शमूएल की पुस्तक खोलेंगे तो वहां पर कीश का एक बेटा है और कीश का बेटा, उसका वर्णन देखिए, मैं सिर्फ नाम नहीं बताता, आप बताइएगा कौन है। एक जवान लड़का है, वो सुंदर है और इजराइलियों में कोई भी उससे बढ़कर सुंदर नहीं था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक आते थे, यानी रियल हैंडसम। विश्व सुंदरी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, पुरुषों के लिए भी होती हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड। तो इसका वर्णन ऐसा है कि ये मिस्टर यूनिवर्स हैं। लेकिन अगले वचन में लिखा है कि उसके पप्पा कीश की गधियां खो गई थी। तब कीश ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जा गधियों को ढूंढ के लेकर के आ। आज प्रभु यीशु बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं कि जा और गधी को ढूंढ करके ला। अब जवान व्यक्ति के लिए, विशेष करके जो बहुत हैंडसम है, गोरा ऊंचा पूरन बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा कद है,
पूरे इज़राइल में उतना ऊंचा कोई नहीं, ऐसा ऊंचा, लेकिन काम पप्पा ने दिए एकदम नीचा। पर एक बात बताऊं आपको, ये वही लड़का है जो गधा ढूंढने निकला था और जब लौटा तो राजा बन करके लौटा। तो ये राजा वाली जो आशीषें हैं ये उनके लिए होती हैं जो नम्रता को पा लेते हैं अपने सारे अकड़ के बंधन को तोड़कर, जो अपना ओहदा नहीं बताते, जो अपनी पोस्ट नहीं बताते, जो अपने ज्ञान की तारीफ नहीं करते, जो अपने धनवान होने की बात नहीं कहते, परंतु झुकना जानते हैं, जो नम्रता का पाठ जानते हैं, जो दीनता का पाठ जानते हैं। परमेश्वर ने उनको राजा होने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को भेजा तो ज्यादा भटकने वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम सामने के गांव में जाओ और तुम प्रवेश करते ही सामने ही नगर के गेट के पास ही जो चौक है वहीं पर तुमको बंधा हुआ मिल जाएगा। एड्रेस भी दे दिया और ये शिष्य उस बात के लिए राजी हो गए। मेरे मित्रों, मैं आपको इसी बात की ओर इशारा कर रहा हूं कि जब प्रभु यीशु कोई छोटा सा काम भी दे देते हैं तो खुशी से कर लेना है, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर ने आगे को हमारे लिए बड़ा सम्मान रखा है। ये उन्हीं चेलों में से हैं जिनको प्रभु ने कहा कि तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अपने चेलों में वो देख रहा है कि मैंने इनको गधे लाने के लिए बोला तो ये अकड़ नहीं गए, प्रभु जी अभी तो महिमा के दिन आ रहे हैं, अभी तो पर्व के दिन आ रहे हैं और आप हमको गधा लाने के लिए भेज रहे हो। आज के समय में बिल्कुल इसी रीति से नम्रता पूर्वक काम करने के दिन आ गए प्रियो। सारे चर्चेस बंद पड़े हुए हैं और बड़े बड़े पोडियम पर खड़े होकर के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस और बड़े बड़े स्टेज और बड़ी बड़ी साउंड सिस्टम के सामने प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने एक मित्र को बचाने के लिए प्रभु जी कहता है, क्या तू उस झुग्गी में, उस झोपड़ी में जाकर तेरे उस दोस्त को बताएगा कि मैं उसको बचाना चाहता हूं। मेरे लिए, आपके लिए शायद गधा ढूंढने का काम है, परंतु प्रभु यीशु के लिए यही बेहद बेहद बड़ी बात है। यदि हम कर लें तो हमने उस बंधन को तोड़ दिया और हम उसके शिष्य कहलाए। वचन में लिखा है, जब तुम मेरी बातों को मानोगे तब मेरे चेले ठहरोगे। और उसी के बाद में लिखा है, तब लोग जानेंगे तुम में मेरा प्रेम है और यही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी मैं अगर परमेश्वर की बात को, चाहे वो छोटी सी आज्ञा क्यों नहीं हो, अगर मैं मान लेता हूं तो मेरा बंधन टूट जाता है। शिमोन को अपनी अकल पे बड़ा भरोसा था। उसको मालूम था कि मछलियां कहां पकड़ी जाती है, जाल कहां डाले जाते हैं, लेकिन उसका वचन है, उसके शब्द हैं, मैंने सारी रात मेहनत करी पर कुछ नहीं पाया, पर तू ऐसा काम बोल रहा है कि मेरे को वैसे तो पसंद नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मछलियां इस समय नहीं मिलने वाली, लेकिन तू कहता है इसीलिए मैं करूंगा। एक छोटी सी आज्ञा का पालन जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी आशीषें पाती हैं। और वो शमौन वहां पर जाल डालता है, इतनी मछलियां आती है कि वो खींच नहीं पाता, और यही कारण है कि वो बदल जाता, उसका बंधन टूटता, उसका अविश्वास टूटता है और वो पतरस बन जाता है, रॉक बन जाता है। मेरे मित्रों, मेरे और आपके जीवन में अगर अभी भी कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे हैं तो आज प्रभु जी चाहता है कि तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो तो मेरी डिसिप्लिन को मान लो। मेरी आज्ञाओं को जब तुम मान लोगे तो ये बंधन टूट जाएगा। चौथी बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां तो सचमुच में बंधन लिखा हुआ है। जब सामने के गांव में पहुंचोगे, पहुंचते ही एक गदही का बच्चा
जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। साधारणतः अगर एक प्राणी में मां को बांध देते हैं तो उसका बच्चा उसके पास में ही रहता है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां मां भी बंधी है और बच्चा भी बंधा हुआ है। और यहां पर पता लगता है कि वो बच्चे को बांध करके रखा हुआ है। छोटे से बच्चे को, गधे के बच्चे को बांध करके रखा हुआ है। और देखिए प्रभु यीशु ने यहां पर यूं कहा है, जब तुम आगे जाओगे तुमको एक गधी का बच्चा मिलेगा जो बंधा हुआ है, उसे खोलना है, उसे मेरे पास लेकर के आना। और मालूम है क्या लिखा है? 31वें वचन में लिखा है, जब कोई तुमसे पूछे तो उससे कह देना प्रभु को इसका, हिंदी बाइबल में लिखा है प्रयोजन है। यह बहुत बड़ा शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। योजना मतलब प्लान, प्रयोजना बड़ा प्लान। एक छोटे से गधे के बच्चे के लिए परमेश्वर के पास में बड़ा प्लान है। इसलिए कि मैं जवानों के बीच में काम करता हूं, मैं जानता हूं कितने सारे जवान लोग निराश हैं क्योंकि वे उस प्लान को नहीं जानते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। वो पूछते हैं, अंकल परमेश्वर ने क्या मेरे लिए भी प्लान बनाया है? तो मैं ऐसे जवानों को आज कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने गधे के बच्चों के लिए भी बड़े प्लान्स बना करके रखा है। और आप गधों से कहीं ऊंचे हो। परमेश्वर ने हमको जानवरों से कहीं ऊंचा बनाया है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम बंधन में हैं। वो तो गधे का बच्चा था, उसको इंसानों ने बांधा, पर तुम तो इंसान हो, तुम क्यों बंध गए अपने बंधनों में? तुम्हें इसमें से छूटना होगा। अपने बंधनों से तुम्हें खुद निकलना होगा, क्योंकि ये बंधन तुमने अपने आप को खुद बांधा है। मैं एक उदाहरण दूंगा तब स्पष्ट हो जाएगा। मैं इन दिनों में स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को देखता हूं कि उनके हाथ में एक बंधन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो सच पूछो तो फेंका भी जा सकता है, लेकिन उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट ने सब लोगों को बांध करके रखा है। बांध करके, ये रस्सियां दिखाई नहीं दे रही हैं, ये जंजीरें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन बंधे हुए हैं। कितने भयानक बंधे हुए हैं देखिए। कुछ समय से हम लोगों ने बच्चों की सेवकाई बंद कर दी थी, क्योंकि सारे बच्चों के स्कूल शुरू हो गए थे। और फिर से जब लॉकडाउन आया तो मैंने कुछ बच्चों को फ़ोन किया और पता लगाया, तो बच्चों ने कहा कि अंकल हमारे एग्ज़ाम्स आ गए पास में, तो अभी प्लीज़ स्टार्ट मत करिएगा बाइबल स्टडी, कुछ समय के बाद में। पर मुझे लगा शायद ये एक बच्चे ने कहा है, तो मैं दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, नागपुर के बाहर के बच्चों से भी बात किया, तो सबके पास में यह बहाना था कि अभी उनकी पढ़ाई है, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है कुछ दिनों के लिए नहीं लेते हैं। पर अचानक जिन जिन घरों में बात हुई, उन घरों से माता पिता के फोन आने लगे, हमारे बच्चों को जरा समझाइए, वे दिन रात मोबाइल में रहते हैं। मैंने कहा कुछ समय पहले ही तो बात हुई थी पढ़ाई में। बोले ना, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई के नाम से मोबाइल को तो ले लेते हैं, पर घंटों उसमें अपना समय गंवाते हैं, फिल्में देखते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियोस देखते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं, आधी आधी रात तक खेलते हैं। और रात को क्या, सुबह सुबह सोते हैं, 10-11 बजे उठते हैं और फिर 12 बजे नाश्ता करते हैं। बंधन। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है आपको। शैतान ने बड़ा जोरदार पासा फेंका है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दिया। जिन जिन बच्चों के पास में खुद के मोबाइल नहीं थे, माँ बाप ने उनको बेस्ट वाला मोबाइल इंस्ट्रूमेंट खरीद के दे दिया।
जिसमें वीडियो गेम्स बहुत अच्छे से चलते हैं। इंटरनेट देना ज़रूरी है, नहीं तो ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप तब भी अपने बच्चों को लगाम में रख सकते हैं। उन्हीं में ऐसे सिस्टम और ऐसे लॉक्स होते हैं, और रात के समय जब वे सो जाते हैं, आपके बच्चे ने दिन भर क्या किया है वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हमारा बच्चा सचमुच पढ़ रहा था इतने घंटे। कल की ही दोपहर को एक पिता से बात हुई और वो पिता बड़े खुशी से कह रहा था, मेरा बच्चा ना 3 घंटे पढ़ाई करता है नॉन स्टॉप, बहुत बहुत बढ़िया। मैंने कहा दिन में कितना? बोले दिन में ही 3 घंटा पढ़ाई करता है, और वो उसी में खुश थे। मैंने उनसे पूछा कि जब स्कूल जाता था तो कितने घंटे पढ़ता था? तो सोच में पड़ गए कि 6-7 घंटे का तो स्कूल ही हुआ करता था। स्कूल से आने के बाद में नाश्ता करके वो होमवर्क करने बैठता था, और अगले दिन की तैयारी करने में तो वो हाय बोल दिया, पहले तो मेरा बच्चा यानी 10 से 12 घंटा पढ़ता था और आज मैं उसकी 3 घंटे की पढ़ाई में खुश होता हूँ। ये माता पिता के ऊपर भी बंधन है। गधे के बच्चे को बांध के रखा किसने? इंसान ने बांध के रखा। आज मेरे और आपके घर में अगर बच्चे हैं, ये बंधे हुए हैं, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाओ और इनको खोल दो, ताकि इनके लिए मेरे पास जो बड़ा प्लान है उसके हिसाब से ये गधे का बच्चा जिएगा। और आपको मालूम है उस गधे के बच्चे का उपयोग किस लिए हुआ? प्रभु यीशु की सवारी के लिए हुआ। प्रभु यीशु ने उस पर सवारी की, प्रभु यीशु की महिमा के लिए हुआ। मेरा और आपका बच्चा गेम्स खेलने के लिए नहीं बना है, अपनी आंखें खराब करने के लिए नहीं बना है, और अपने सिर पर दर्द डालने के लिए नहीं बना। मेरे और आपके बच्चे को परमेश्वर ने यीशु की महिमा के लिए बनाया है। क्या आप उसके बंधन खोलेंगे? क्या आप उसे आजाद करेंगे? यीशु ने बोला नहीं मैं यहां से छू करूंगा और वो बंधन खुलेंगे, तो जा और उसके बंधन को खोल, और यदि कोई मना करे तो बोलना प्लान्ड है। उसके लिए परमेश्वर के पास में एक बड़ी योजना है। अपने घरों में अपने आप को पहले देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने जवानों को देखें। छोटे नटखट बच्चे हैं, उनके भी आज बंधन को खोलने की जरूरत है। यहां पर यीशु ने गधे को नहीं, गधी को नहीं, गधे के बच्चे पर सवारी की है। इस बंधन से हमें निकलना होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। वहां पर पहुंचे, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। शिष्य जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। 33वें वचन में देखिए क्या लिखा है, तब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? ऑब्जेक्शन आ गया, क्यों खोलते हो? और मालूम है किसने पूछा? गधे के बच्चे को खोल रहे थे जब डिसाइपल्स, तो किसने पूछा? बाइबल बताती है उसके मालिकों ने पूछा। बहुवचन है। मराठी शब्द क्या है पास साहब उसके लिए? 33वें वचन में जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके डैश ने पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को मतलब एक वचन है, इस गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? लेकिन प्रश्न पूछने वाले कौन है? बहुत सारे हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या? त्याग से धनी। अगेन यू सी दैट कोई गलती नहीं है ना, परंतु यहां पर ट्रांसलेशन वालों ने बिल्कुल सही शब्द डाला, उसके मालिकों ने। अब बताइए एक गधे के बच्चे के कितने मालिक हो सकते हैं? लेकिन उसके मालिकों ने आकर के पूछा, क्यों खोलते हो? मालिकों ने उसे बांध करके रखा था।
ये डिसाइपल्स की नहीं और न गधे की, परंतु एक थर्ड पार्टी बन गई है और ये पूछ रहे हैं, और ये मालिक कौन आ गए जो बंधन में बांधते हैं। उत्पत्ति के 3 अध्याय में चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने तो हमको आजाद बनाया था, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया था, परमेश्वर ने हमको राजा बनाया था पृथ्वी पर राज करने के लिए। ये जितने भी बगीचे में तुमको फल दिखाई देते हैं, जो मन में आए तुम खा लेना, एक को छोड़कर, ऑफ कोर्स खा लेना, तुम हो राजा। ये जितने भी पशु दिख रहे हैं तुम्हारे हाथ के नीचे, जितने उड़ रहे हैं तुम्हारे हाथ के नीचे हैं, जितने पानी में तैर रहे हैं वो तुम्हारे हाथ के नीचे है। परमेश्वर ने इंसान को मालिक बनाया था, इंसान को देख रेख करने के लिए बनाया था, लेकिन आज इंसान को किसी ने बांध करके रखा है और इंसान के ऊपर कोई सरदार बनकर बैठा है। इंसान के ऊपर मालिकों ने राज करना शुरू कर दिया है। जिस दिन हमने अपना ताज उठा करके उस सर्प के आगे डाल दिया, पिछले 3 सप्ताहों से या 4 भी हो रहे होंगे, हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ पाइथन। उस अजगर की आत्मा है जो मेरे अंदर आना चाहती, मेरे शरीर में आना चाहती, मेरे विचार में आना चाहती, मेरे आत्मा को दूषित करना चाहती, मेरे परिवार में घुसना चाहती है, मेरे कलीसिया में घुस करके डंक मारना चाहता है वो जहरीला सांप। और पिछली बार की प्रार्थना में हमने उसी स्पिरिट पर जयवंत होने की प्रार्थना की है। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु देख रहा है कि तुम्हारे बंधन जो है वो इन मालिकों ने। इफिसियों का 6वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है प्रत्येक मसीह को एक सैनिक के समान तैयार होने का है, और सर से लेकर पांव तक हमारे पास में एक न एक औजार है, दोनों हाथ में, एक में तलवार एक में ढाल, इस प्रकार से तैयार किया गया है। और कहा गया कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, परंतु अंधकार की, आकाश की शक्तियां और ये प्रधानताएं, ये मालिकों से है जिन्होंने बंधन में डाल करके रखा है। अब जब ये बंधन खोले जाते हैं ना तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब आप किसी के बंधन खोलने को जाते हैं तो वो मालिकों का झुंड आ जाता है, खड़ा हो जाता है, क्यों खोल रहे हो? अगर आप कह दे कि मैं खोल रहा हूं, क्या करता, तो वो मालिक मिलके 2-4 चांटे जमा देंगे, हमको भागना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा मेरे नाम से, टेल देम जीसस हैज सेड इट, उनसे कहना कि हम ये बंधन यीशु के नाम से खोल रहे हैं, उसके पास में इसके लिए प्लान है। और तब वो मालिकों का झुंड भाग जाएगा, वो मुंह नहीं खोलेंगे। शैतान यीशु के सामने हारा हुआ वो मुंह नहीं खोलेगा। इससे पहले भी शिष्यों ने दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल किया था। आज प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले एक बड़ा मेजर पाठ पढ़ा दे रहे हैं कि जब तुम संसार में जाओगे तो शैतान के द्वारा बांधे गए हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन डरना नहीं, उनको बोलना यीशु के नाम से। उनसे कहना कि प्रभु को इसका, यानी यीशु को उसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु के पास इसके लिए एक बड़ा प्लान है, इसलिए हम खोलते हैं। यीशु के नाम से ये बंधन टूट जाते हैं प्रियो, शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। उस अजगर का डंक उतर जाता, उसका जहर उतर जाता है जब हम यीशु का नाम लेते हैं। मूसा जंगलों में फिर रहा था और इजरायली पाप करते जा रहे थे, और उस डेजर्ट में भयानक विषैले सांप आ गए और लोगों को काटना शुरू कर दिया, और मरने भी लगे। वो पुकारने लगे, मूसा ने परमेश्वर को बोला प्रभु मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि काठ पर एक पीतल के सांप को लटका दे, और जितने उसे देखेंगे उनमें से जहर का पूरा असर उतर जाएगा। ये शैतानी शक्तियां यीशु के नाम पर भाग जाती हैं, डर जाती हैं, और यीशु के नाम से आप उनके गढ़ों में जाकर के खड़े हो सकते हैं और बड़े बड़े बंधन खोल सकते हैं यीशु के नाम से।
आज प्रभु यीशु उसी काठ की तरफ बढ़ रहे हैं कि उस काठ पर जाकर के वे अपने आप को बलिदान करें कि बड़े से बड़े बंधन में पड़ा व्यक्ति, शैतान ने उसको दबोच के रखा हो, बांध के रखा हो, सांकलों में डाल के रखा हो, और वो सोचता हो कि मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता, मैं बच नहीं सकता, मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, मेरे से ये गंदी आदत छूट नहीं सकती। आज यीशु के नाम से उस बंधन को तोड़ते हैं। आज प्रभु यीशु ने प्रवेश किया है ये कहते हुए, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, स्वतंत्र करता हूं। वे उसके बाद में लेकर के उसे आगे चले। सिर्फ 2 बातें और रह गई है प्रियो, थोड़ा जल्दी से करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वे सारे लोग उस सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखा था, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करते हुए कह रही है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। ये वाला भाग अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ें तो और ज़्यादा स्पष्ट होता है। यहाँ पर वे लोग जो आ रहे थे उसकी भीड़ के साथ में, पता लगता है वे तो गवाहियाँ भी दे रहे थे और वो ये भी बता रहे थे कि ये वही यीशु है जिसने लाजर को मरे हुए में से जिलाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म करे हैं वो भी बताए जा रहे हैं। हम लोग अगर उस दिन का अंदाज लगाएं तो सिर्फ ऐसा लगता है कि एक भीड़ आ रही है और भीड़ होसन्ना होसन्ना होसन्ना, बस इतना बोलते बोलते अंदर आ रही है, ऐसा नहीं है। परंतु होसन्ना जिसने लाजर को जीवित किया, होसन्ना जिसने एक अंधे को आंखें दी, होसन्ना जिसने झोले के मारे हुए को चलाया, ऐसे करते करते बीते 3 वर्षों की उसकी गवाही को सुनाते हुए आ रहे हैं। अब यहां पर कुछ जानकार पढ़े लिखे लोग हैं जो देख रहे हैं कि इनकी बातों में परमेश्वर के जन की प्रतीति हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति झलक के आ रहा है जैसे मानो परमेश्वर आ रहा है। अब ये फरीसी भीड़ को तो शांत करा नहीं पा रहे हैं, ये यीशु के पास में पहुंच गए और उसको बोले, हे रब्बी, इनको चुप करा दे। 6वां वाला बंधन, फरीसियों का बंधन, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बंधन। ये तस्वीर मेरे और आपकी नजर आती है। परमेश्वर का वचन हम में से बहुतेरों का बचपन से पढ़ा हुआ है। हम लोग बहुत लंबे समय से परमेश्वर की बातें सुनते आ रहे हैं। जैसे फरीसी, एक बार एक ऐसे ही जन ने बोला, प्रभु जी बता स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करना होगा? तो प्रभु जी ने व्यवस्था की बातें बता दी। फरीसी बोलता है, मैं तो बचपन से ही कर रहा हूं। अच्छा, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक बात की कमी थी। एक फरीसी मंदिर में पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी आपकी व्यवस्था के अनुसार मैं ये भी करता, मैं वो भी करता, मैं उपवास भी करता, मैं दान भी करता, मैं सब कुछ करता हूं, मैं फरीसी। उसी के बगल में दूर वहां पर एक व्यक्ति अपनी छाती पीटता हुआ कह रहा था, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये वाले को आशीष मिल गई, फरीसी रह गया। फरीसी बंधन में है, फरीसी अंधा है, फरीसी पाप में है। जानते हुए भी वो नहीं किए जो तुम्हें करना चाहिए था। सबसे ज्यादा लेखा हम लोगों से ही लिया जाएगा, परमेश्वर के लोगों से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वे तो अनजाने में पाप करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो परमेश्वर के वचन की सारी ज्ञान है। हम लोग ऐसा समझते हैं और फिर भी हम लोग परमेश्वर के योग्य स्तुति नहीं करते, खुद भी नहीं करते हैं। और जो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं उनको भी चुप करने के लिए बोलते हैं, उनको चुप करा देते हैं। परमेश्वर का काम जहां चल रहा है तो वहां कहीं काम चल रहा है क्या, तो वहां सबसे पहले उंगली उठाएंगे, वहां ऐसा ऐसा गलत काम होता है। परमेश्वर का कोई दास अच्छा वचन बांट रहा हो तो वो उसके दास के जीवन में से, नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको चुप कराने की कोशिशें की जाती है। परमेश्वर के राज्य के काम जहां पर चल रहे हैं वहां पर कुछ न कुछ कुरेदते हुए उनको नीचे ला करके चुप कराने वाले फरीसीपन का बंधन निकालना होगा।
अगर आप इसमें भी एक अध्याय पीछे जाएं तो वहां फरीसियों के लिए हाय हाय हाय, वो पूरे अध्याय में फरीसियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, हे कपटी। फरीसियों और शास्त्रियों को भी बोला है, यानी वचन जानने वालों को, शास्त्र के जानने वालों को, तुमको ये सब बातें मालूम रह करके भी तुम ऐसा करते हो। मेरे प्रियो, अगर अपने आप को हम ऐसे ही समझते हैं तो आज इस बंधन से छूटने की जरूरत है। ये परमेश्वर की आराधना करने से रोक रहे, ये परमेश्वर की स्तुति करने वालों को रोक रहे हैं, मतलब ये मरे हुए हैं। कैसे? बाइबल कहती है मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति नहीं करता। कब्र में पड़कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर पाऊंगा जब तक जीवित हूं? फरीसी समझते हम तो जीवित है, पर स्तुति तो नहीं कर रहे, और स्तुति करने वालों को रोक रहे, मतलब मृतक है। और इसीलिए यीशु ने कहा इन फरीसियों को, तुम लिपि पुती कब्र हो। लिपि और पुती मतलब चमचमाती हुई संगे मरमर की सफेद पेंट मार दिया जिसको बड़ा चमकता है, लेकिन अंदर सड़ने वाली लोथ पड़ी है। इस बंधन में से भी मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु इस बंधन में से भी हमको छुड़ाने आया है। उसके पास में फरीसियों को भी बचाने का प्लान। वो रात को भी रुक करके फरीसियों के साथ बैठ करके बात करने को तैयार है। नया जन्म क्या होता है वो भी उसको समझाने को तैयार है। उन्होंने डांटा जरूर, कपटी बोला जरूर, पाखंडी भी बोला जरूर, लेकिन मैं तुमको बचाने के लिए आया हूं। इस बंधन में से हमें छूटना है। सातवां और आखिरी वाला जो आज के लिए मैंने चुना है वो अगला वाक्य है, जब यीशु ने फरीसियों को जवाब दिया और कहा, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे। बड़ा मजेदार शब्द है वो, मुझको वो वाला वाक्य बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं जब मैं ये वाला वाक्य पढ़ता हूं। 40वां वचन जहां पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला पड़ेंगे। पत्थर चिल्ला पड़ेंगे। साधारणतः मेरी और आपकी समझ में तो पत्थर बोलते ही नहीं है, पत्थरों के तो मुंह होते ही नहीं है। पत्थर बोलेगा तो कहां से बोलेगा? लेकिन बाइबल में ऐसे कई वचन हैं जहां पर लिखा है कि मैंने इन पत्थरों को गवाह बना दिया है। व्यवस्था के पत्थरों को गवाह बनाया है, पहाड़ को भी बोल दिया ऐसा। अगर ये घटनाएं याद नहीं आ रही है तो उस घटना को याद करिए, बड़ी फेमस घटना है जब परमेश्वर के एक दास को आज्ञा दी गई थी कि जा और तू उस चट्टान से बातें कर। बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं क्यों उसने बात नहीं किया, नहीं तो मेरे एक्साइटेशन को भी वहां एक बड़ा प्यारा उत्तर मिलता जब परमेश्वर का वो दास उससे बात करता और बोलता कि देख तेरी प्रजा कितनी भूखी प्यासी है, और वो चट्टान में से नदी बह निकलती। लेकिन वहां पर भी जाकर के उस परमेश्वर के दास ने लाठी को मार दिया। जब बोला गया था पत्थर से बात करना, बात करने का मतलब है तू बोलेगा और वो जवाब देगा, वो चट्टान भी बोलेगा, मतलब चट्टान बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। और प्रभु यीशु ने आज यहां पर यह कहा कि मानो इन पत्थरों को बंधन में रखा गया है, अब यदि मनुष्य चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर बोल पड़ेंगे, पत्थर बोल पड़ेंगे। मेरे प्रियो, एक छोटा सा सच्ची घटना, मेरे सामने घटी हुई घटना को बता करके फिर मैं आज के इस संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। इन दिनों में मसीही प्रचारकों को बहुत ताड़ना दी जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मंदिरों में, चर्चेस में घुस करके
तोड़फोड़ हो जाती है, मारपीट हो जाती है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। लेकिन बाइबल में ये बातें हमको तो पहले से बता दी गई थी कि ऐसे दिन आएंगे और हमें तैयार रहने के लिए कहा है। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुमको पहले से बता दिया है, बाद में ऐसा मत बोलना कि आपने बताए नहीं थे प्रभु जी कि ऐसा भी होगा। सतावट के दिन, भयानक क्लेश के दिन आएंगे। ये औरंगाबाद की घटना है और एक स्थान जहां पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोग एकत्र होने वाले थे और वहां पर एक धमकी पहुंची और धमकी एक बड़े से ग्रुप ने दिया कि खबरदार अगर यहां पर यीशु के नाम से आराधना होगी तो, यीशु के नाम से आराधना होगी तो। और जो निर्धारित समय था उसमें तो लग रहा था कि बड़ा भीड़, यानी पूरे शहर के मसीह लोग आने वाले हैं, लेकिन वे कोई नहीं आए। पर 15 से 20 जवान लड़के वहां आकर के खड़े हुए और जोर जोर से प्रभु के गीत मराठी में गा रहे थे, जोर जोर से वो गीत गाने लगे। सताने वालों की भीड़ें इकट्ठी हो रही थी, पर पूरा समय, करीब 2-2.5 घंटे का समय आसानी से बीत गया। किसी ने कोई पत्थरवाह नहीं किया और चले गए। लेकिन बाद में मसीह मंडली एक शर्मिंदगी को लेकर के पहुंचती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो? हम मसीह के वो लोग हैं, बड़े स्टैंप लगाकर चलने वाले लोग हैं हम, कि हम मसीह कहलाते हैं। हम लोगों ने बैनर छापे, हम लोगों ने पैम्फलेट छापे कि हम एक बड़ी महासभा करने वाले हैं। लेकिन हम उस डर के मारे कि लोग हमको मारेंगे, हम पर पत्थरवाह करेंगे, हमारी पत्नियों को, हमारे बच्चों को मारेंगे, इसलिए हम अपने घर से नहीं निकले। तुम कौन हो? और छोटा सा समूह था, 15 से 20 जवान लड़कों का, और उन्होंने एक एक करके अपने नाम बताना शुरू किए और उन्होंने ये कहा कि हमने हाल ही में, कुछ ही महीने पहले हमने यीशु को ग्रहण किया। हम अब तक पत्थरों की पूजा कर रहे थे, लेकिन सच्चे यीशु को हमने, सच्चे प्रेमी जीवित परमेश्वर को हमने कुछ महीने पहले जाना और अपने आप को प्रभु को दे दिया है। हम पत्थरों की पूजा करते करते पत्थर ही थे, लेकिन आज प्रभु ने हम में जान भर दिया। यीशु ने कहा है, अगर तुम लोग चुप हो जाओगे तो मैं पत्थरों को आज्ञा दूंगा और वो चिल्लाएंगे और उनकी आवाज गूंजेगी। लिखा है बोलेंगे नहीं, पत्थर बोलेंगे नहीं, लिखा है चिल्लाएंगे। वे ऐसे चिल्लाएंगे कि पूरा देश गूंजेगा। उनके बंधन तो खुल गए मेरे प्रियो, जिनको हम पत्थर से जोड़ते थे। मेरे और आपके लिए ये पत्थर के पूजने वाले पत्थर ही तो थे, लेकिन आज इन्हीं को प्रभु यीशु ने जुबान दी है, और इसलिए दी है कि हम लोग अपना मुंह बंद कर लिए हैं। आज शांति का राजा यरूशलेम में प्रवेश करता है। आज की बात को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, शांति का राजा आता है। बोलो जय जयकार, होसाना शांति के राजे को, जो गधे के बच्चे पर बैठ के आने वाले यीशु राजा को, शांति स्थापित करने वाले। यदि आप यशायाह का 9वां अध्याय पढ़े, जहां पर यीशु का नाम दिया हुआ है, वहां यीशु ने यीशु के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है, जिसने शांति को बनाया, जो शांति का राजकुमार है और जो शांति स्थापित करके युगानुयुग रखेगा शांति। ऐसी शांति आज इस संसार को, पूरे संसार को अगर किसी बात की जरूरत है तो शांति की जरूरत है। जो शांति का राजकुमार देगा, मेरा और आपका यीशु देगा। क्या हम उस शांति के राजा के लिए होसाना कहेंगे? यदि मैं और आप अपना मुंह बंद करेंगे प्रियो, प्रभु यीशु मेरा और आपका मोहताज नहीं है। वो पत्थरों को आज्ञा देगा और पत्थर बोल पड़ेंगे, पत्थर चिल्ला पड़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपके इस प्रबंध के लिए धन्यवाद देते हैं कि यीशु गदहे के बच्चे पर बैठ कर के आया, वो शांति का समाचार लेकर के आया, वो घोड़े पर नहीं आया, वो तलवार लेकर के नहीं आया, परंतु अपने चेलों को कहता है अपनी तलवारें मैदान में रख दो, उसकी ज़रूरत नहीं। और वो हील करने आया, वो चंगाई देने आया, वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया, अंधों को आंखें देने के लिए आया, वो बंधन खोलने के लिए आया है, वो हमारी आंख के पर्दे को हटाने के लिए आया है, व्यवस्था की बातें जो हमको नहीं समझती हैं वो दिखाने के लिए आया है। हम फरीसीपन के जो चोगे में खुद को, अपने आप को धार्मिकता कहने वाले चोगे को ओढ़कर हैं और अपने आप को अंधा बना करके हमारे बंधन को तोड़ने आया। शैतान ने हमें जो बांध करके रखा उस बंधन को तोड़ने आया। हमने अपने मुंह पर जो ताला लगा के रखा और उसका वचन नहीं सुनाते, उसके नाम की जय नहीं करते, आज उसी की आवश्यकता है। प्यारे प्रभु, मेरे बंधनों को तोड़ दे। आज कोरोना वायरस के भय में सारा संसार जी रहा। आज लोगों को दवाई से ज़्यादा, वैक्सीन से ज़्यादा शांति की आवश्यकता है। यीशु की शांति जो सारे समझ से परे है, केवल यीशु देता है, संसार नहीं दे सकता। केवल यीशु की शांति इस संसार को आज चाहिए और शांति का राजा आता है। यदि मैंने उसे अपने जीवन में बुलाया, अपने परिवार, अपने कलीसिया में बुलाया, तो ही मेरे जीवन के द्वारा संसार उस शांति को देख सकेगा। हे प्रभु यीशु, होसाना मेरे जीवन में आइए। हे प्रभु जी, होसाना पुकारते हैं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारे चर्च में आइए, हमारे कलीसिया में आइए। और प्रभु परमेश्वर, आपका शांति का सुसमाचार सारी दुनिया में फैले, यह आशीष दीजिए। आज के वचन के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रियजनों से बातें की हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।